लीजिए सुनिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षा महा का भाग 95। प्रिय निवेदन मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। वानरों का यूथ उत्साह और उमंग में भरपूर था। अब युद्ध की उमंग उनके रक्त में भरी थी। कार्य साफल्य के श्रेय ने उन्हें अदम्य कर दिया था। वे अब राम को प्रिय संदेश निवेदन करने और लंका पर अभियान करने को बेचैन हो रहे थे। वे परस्पर उत्साहवर्धक बातचीत करते जा रहे थे। शीघ्र ही वे सुग्रीव के सुरक्षित मधुवन में जा पहुंचे। सुग्रीव का मामा दधिमुख वहां का रक्षक था। उसकी तनिक भी आन न मानकर वे मधुवन में उत्पात मचाने और मधुपान करने लगे। उसके उत्पात से क्रुद्ध हो दधिमुख ने सुग्रीव से निवेदन किया। सुग्रीव ने हंसकर कहा, समझ गया, वे कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं, तभी उन्होंने ये साहस किया है। उन्होंने अवश्य ही भगवती सीता का पता लगा लिया है। उनके उत्पात उनके हृदय के आनंद के द्योतक हैं। जाओ, उनसे कहो कि मैं उन पर प्रसन्न हूं, उनका अपराध क्षमा करता हूं। अब तुम हनुमान आदि प्रमुख वानरों को शीघ्र मेरे पास भेज दो। दधिमुख ने स्वामी का ये भाव देखा तो मधुवन में जाकर अंगद से विनम्र भाव से कहा, आप युवराज हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारा अविनय क्षमा कीजिए तथा मधुवन में यथेच्छ विहार कीजिए, यथेच्छ मधुपान कीजिए। अब आप और हनुमान प्रमुख यूथपति महाराज सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हों। वानरराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस पर अंगद ने कहा, वीरो, यद्यपि मैं युवराज हूं, तथापि आप लोगों पर शासन नहीं कर सकता। आप लोगों ने महान कार्य संपन्न किया है, आप पर शासन करना आपका अपमान है। अंगद के ये वचन सुन जाम्बवंत ने कहा, युवराज, आपके समान ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता। स्वामी होकर भी अपने अधीन जनों से कौन इस प्रकार की बातें करेगा। चलिए, अब हम श्रीराम की सेवा में चलकर प्रिय संदेश निवेदन करें। श्री राम के निकट पहुंचकर मारुति हनुमान ने आगे बढ़ राम के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, हे सीतापते, आपके आशीर्वाद से मैंने भगवती सीता के दर्शन कर लिए। वे अपने प्राण त्यागने के लिए उपवास कर रही हैं। महाराज, मैं 100 योजन दुर्धुर्ष समुद्र का लंघन कर लंका में पहुंचा, जो समुद्रों के बीच दक्षिण में है। वहां मैंने अशोक वन में भगवती सीता को पतिव्रत के कठोर नियमों का पालन करते हुए देखा। वे शरीर से कुशल हैं, अपने जीवन को अप्रिय समझकर भी वे जीवित हैं। भयानक राक्षसियां उन्हें हर समय घेरे रहती हैं, उन्हें डराती धमकाती हैं। भगवती सीता उन राक्षसियों की सभी यातनाएं सहती हैं। वे एक ही चोटी करती हैं, भूमि पर सोती हैं। उपवास से उनका शरीर क्षीण हो गया है। वे अत्यंत दयनीय दशा में जीवन के शेष दिन ज्यों त्यों करके व्यतीत कर रही हैं। वे निरंतर आप ही के ध्यान में मग्न रहती हैं। मैंने उन्हें आप ही के ध्यान में रत दीनावस्था में देखा है। मारुति के ये वचन सुन राम ने उठकर मारुति को हृदय से लगाया। तब हनुमान ने कौवे का वृत्तांत सुनाकर सीता की दी हुई मणि राम को दी, जिससे राम को पूरी प्रतीति हो गई। तब हनुमान ने कहा, अब भगवती की जीवन अवधि में केवल 1 मास ही शेष है। राम ने मणि को छाती से लगाकर आंखों से अश्रुजल गिराते हुए सुग्रीव से कहा, हे मित्र, इस मणि को देखकर आज मैं शोक सागर में डूबा जा रहा हूं। ये मणि समुद्र से निकली हुई है। मेरे ससुर को प्रसन्न होकर देवताओं ने दी थी। उन्होंने मेरे विवाह के अवसर पर अपनी पुत्री सीता को दी। सीता इसे सदा मस्तक पर धारण करती थी। अब पवन कुमार ने मुझ मृत व्यक्ति को अमृत के समान ये मणि देकर मेरी निराशा दूर की है। पर सीता के बिना ये मणि देखकर मैं धैर्य कैसे रख सकता हूं। हे मित्र, अब विलंब का क्या काम है। चलो, दुरात्मा रावण के चंगुल में फंसी हुई विदेह नंदिनी का हम उद्धार करें। हनुमान ने बड़े साहस का काम किया है। ऐसा काम संसार में और किसी वीर ने नहीं किया। हे वीर मारुति, तुम धन्य हो। भला तुम्हारे सिवा देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, नागों से भी अजय रावण से रक्षित लंकापुरी में अपने बल के भरोसे जाकर कौन जीता लौट सकता था। तुमने जनक नंदिनी का संदेश देकर मेरी और रघुवंश की रक्षा की है। मेरे पास तुम्हारे योग्य कोई पुरस्कार भी तो नहीं है। ये कहते कहते प्रेम विभोर हो राम ने हनुमान को छाती से लगा लिया। फिर उन्होंने शोक संतप्त हो सुग्रीव से कहा, हे मित्र, सीता का पता लग गया, पर बीच में समुद्र बाधक है। उसे पार करना दुस्तर है। कहो, कैसे ये दुस्तर कार्य पूरा होगा। कैसे ये वानर दल इसे पार कर लंका पहुंच सकेगा। सुग्रीव ने कहा, हे मित्र, जब सीता की खोज मिल गई और शत्रु के निवास का पता लग गया,
तो फिर अब शोक का क्या काम। हम लोग अनायास ही इस सागर को पार कर लंका को छार कर डालेंगे। आप शोक त्याग दीजिए। हे राम, शोकाकुल और उत्साहहीन पुरुष के सभी काम नष्ट हो जाते हैं। इसी से वो आपदग्रस्त हो जाता है। ये वानर यूथपति सब प्रकार समर्थ और महाशूरवीर हैं। आपके प्रिय के लिए ये आग में भी कूद सकते हैं। बस अब हमें समुद्र पर पुल बांधने का प्रयत्न करना चाहिए। समुद्र पर पुल बंधे बिना तो देवराट इंद्र सहित समस्त देव, दैत्य, किन्नर, मानव, दानव भी लंका का कुछ अनिष्ट नहीं कर सकते। परंतु पुल बंधने पर बस एक बार लंका हमारी आंखों में चढ़े तो उसे नष्ट हुआ और रावण को मरा ही समझिए। हमारी योद्धा स्थिर और अजेय है। विजय निश्चय हमारी ही होगी। अब आप शोक त्याग दीजिए। शोक सब कामों को बिगाड़ देता है। जिस काम के लिए बल विक्रम की आवश्यकता है उसमें शोक बाधक है। अतः आप शोक को त्याग विक्रम को हृदय में स्थान दीजिए। आप सब शास्त्रों के ज्ञाता तथा महास्त्रों के अधिपति हैं। अतः हम अपने योग्य मंत्रियों की सहायता से अवश्य शत्रु पर विजय प्राप्त करेंगे। सुग्रीव से ऐसी युक्ति संगत वार्ता सुन राम ने साभिप्राय हनुमान की ओर देखकर कहा, हे सौम्य, सुना जाता है कि लंका पर विजय पाना तथा उसमें प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि लंका में कितने दुर्ग हैं। अपने नेत्रों से देखे हुए के समान ही मैं उसका विवरण स्पष्ट सुनना चाहता हूं। हे वीर, तूने समूची लंका का युद्ध की दृष्टि से गहन अध्ययन किया है। इसलिए कह कि रावण की सेना कितनी है और लंका की रक्षा के लिए उसने क्या उपाय कर रखे हैं। श्री राम के ये वचन सुनकर हनुमान ने कहा, हे रघुवंशमणि, लंकावासी राक्षस अति संपन्न हैं। वहां बड़े बड़े मस्त हाथी हैं, विशाल रथ हैं। राक्षस भट्ट बड़े शूर हैं। वे यत्न से लंका की रक्षा रात दिन करते हैं। लंका में 4 विशाल द्वार हैं। उनमें अत्यंत दृढ़ फाटक लगे हैं, जिनमें मोटी मोटी अर्गलाएं लगी हैं। उन अर्गलाओं पर बड़े विशाल उपल अस्त्र लगे हैं, जो शत्रु सेना को रोकने के लिए हैं। लंका के चारों ओर स्वर्णिम चहार दीवारी है, जिसमें बीच बीच में मणि, मूंगा और मोती लगे हैं। 4 दीवारी की चारों ओर ठंडे जल की बड़ी भयानक गहरी खाई है, जिसमें बड़े बड़े मगरमच्छ भरे पड़े हैं। उस खाई के पार द्वार तक पहुंचने के लिए बड़े बड़े विस्तृत मार्ग हैं, जिनमें यंत्र लगे हैं। उन यंत्रों द्वारा शत्रु सेना को खाई में गिरा दिया जाता है। इन संक्रमों में एक तो बड़ा ही दुर्भेद्य है। वो सोने के बने खंभों और वेदियों से सुशोभित है। वहां बहुत सी सेना रहती है, जिसकी देखभाल सेनापति करते हैं। रावण स्वयं सावधानी से सेना का निरीक्षण करता रहता है। लंका पर आक्रमण देवों के लिए भी दुरूह है। उसके चारों ओर तो दुर्लंघ समुद्र, खाई, वन, पर्वत और दुर्भेद चार दीवारी है, जिसने उसे अजेय बना दिया है। वहां नौका भी नहीं जा सकती। ऐसी ही ये दुर्गम लंका है, जो त्रिकूट शिखर पर बसी है। 10-10 हजार भयंकर राक्षस सुभट हाथों में शूल लेकर प्रत्येक द्वार की रखवाली करते हैं, जिनकी सहायता के लिए चतुरंगणी चमू सदा तैयार रहती है। किंतु मैंने संक्रमों को तोड़ दिया, लंका को जला डाला, वहां की व्यवस्था भंग कर दी और भय एवं आतंक का राज्य स्थापित कराया हूं। अब तो हमें समुद्र पार करने ही का प्रयास करना है। फिर तो लंका विनष्ट ही समझिए। अंगद, द्विविद, मैंद, जाम्बवान, पनरु, नल, नील आदि महारथ वानर यूथपति तथा वानरराज सुग्रीव इस दुर्जय दुर्धुर्ष लंका के सब कोट परकोट खाई को नष्ट कर सीता का उद्धार करेंगे। इसमें तनिक भी संदेह नहीं। मारुति के ये वचन सुन राम कुछ देर विचारमग्न रहे। फिर खड़े होकर उन्होंने जलद गंभीर स्वर में कहा, हे वानरेंद्र, हम सब राक्षसों सहित लंका का विध्वंस करेंगे। सूर्यदेव अब मध्याकाश में पहुंच चुके हैं। आज उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, कल चंद्रमा क्षीण नक्षत्र पर होगा। इसलिए हमें आज ही विजय यात्रा करनी है। तो अभी सेना को प्रस्थान की आज्ञा हो। अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री के लिखे उपन्यास वयम रक्षामः का भाग 95 प्रिय निवेदन, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।